हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस यूट्यूब वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो का टाइटल है एनमरेट एंड डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड वेटर, जो कि हमने प्रिपेयर किया हुआ है क्लास 9th लेवल 1 के लिए, यूनिट नंबर 3 प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड बेवरेज सर्विस ऑपरेशन के अंदर। मेरा नाम राकेश है और मैं वोकेशनल ट्रेनर हूँ टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का, गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नादौन के अंदर। तो आज के स्लाइड के अंदर हम ये देखेंगे कि वेटर कौन होता है, उसका क्या काम होता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है, इन दिस सेशन स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड एंड लर्न अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड वेटर एंड हिज वर्क। नंबर सेकेंड, we will describe the qualities and responsibility of a good waiter oblique waiters। इस सेशन में हम ये सीखेंगे और समझेंगे कि एक अच्छे वेटर के गुण क्या होते हैं और वो कैसे काम करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं जो कि उसको एक अच्छा वेटर या सर्विस प्रदान करने वाला व्यक्तित्व जो है वो उसके अंदर डेवलप करती है। यहाँ पे आप ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, इसमें एक मेल वेटर है और एक फीमेल वेटर है। सबसे पहले वेटर शुड बी अट्रैक्टिव, लुक डिसेंस एंड इन फुल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी। वेटर हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ये एक फर्स्ट क्वालिटी है उसके अंदर। फेस स्माइली होना चाहिए, हेयर शुड बी प्रॉपरली कॉम्ड, शेव्ड। उसकी ड्रेस जो है वो आयरन्ड होनी चाहिए और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उसके फेस के ऊपर एक स्माइल जो है वो हमेशा रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, जिससे क्लाइंट उसकी तरफ देख के अच्छा महसूस करे, सुकून महसूस करे। ये उसकी वन ऑफ द मेन क्वालिटीज़ के अंदर आता है। अब हम डिस्क्राइब करते हैं वेटर्स को कि उनका काम क्या होता है और वो कैसे काम करते हैं। Waitresses work in restaurants and other dining establishments. They are responsible for greeting customers, taking food and beverages order, verifying the identifications and the age of any customer, ordering alcoholic beverage and submitting food orders to the kitchen staff। तो वेटर जो होता है उसका सबसे पहले जो काम होता है वो ये होता है कि वो क्लाइंट को सबसे पहले वो रेस्टोरेंट को और डाइनिंग जो एरिया होता है उसको अच्छे से इस्टेब्लिश करता है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करता है, उसको डेकोरेट करता है। वेटर जब कस्टमर रेस्टोरेंट के अंदर आता है तो वेटर की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको ग्रीट करना और उससे ऑर्डर लेना। अगर क्लाइंट अल्कोहलिक ऑर्डर दे रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो शराब या वाइन की डिमांड कर रहा है और अगर आपको लग रहा है कि वो माइनर है, इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वेटर टू वेरीफाई द एज ऑफ अ कस्टमर। जब वो सारा कुछ कंफर्म कर लेता है तो उसके बाद वेटर को वो जो ऑर्डर होता है वो किचन स्टाफ में सबमिट करवाना होता है। वेटिंग स्टाफ, वेटर्स और सर्वर्स आर दोज हु वर्क एट अ रेस्टोरेंट्स और अ बार और sometime in a private homes, attending the customer,
by supplying them with food and drinks as requested. Waiting staff follow rules and guidelines determined by the managers. ये होते कौन है? वेटर्स होते हैं, इनको हम वेटर्स भी बोलते हैं या वेटर स्टाफ भी बोलते हैं या सर्वर्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली प्रोफेशनल्स पर्सन होते हैं जो कि ट्रेंड होते हैं सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए रेस्टोरेंट्स के अंदर, बार के अंदर, होटल्स के अंदर, और कभी कभार जो बहुत बड़े बैंगलो होते हैं या प्राइवेट वेटर्स अगर कोई हायर करना चाहता है तो उनको ये ऑर्डर्स टेकिंग करते हैं अपने मैनेजर से या ऑनर से और उसको सर्व करते हैं नेक्स्ट टू द इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट। एट्रीब्यूट्स ऑफ अ वेटर। एक वेटर के गुण या उसके में जो हम कह सकते हैं कि क्या खूबियां होनी चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ सर्विस स्टाफ इन एनी एस्टेब्लिशमेंट रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इटसेल्फ। नो मैटर हाउ गुड इज द फूड एंड एम्बियंस आर poorly trained, untidy and rude staff can antagonize customers. On the other hand, if the staff are well trained and the efficient, they can to the certain extent make up for the other shortcomings in the service provided. एक अच्छे सर्विस स्टाफ की जो सबसे ज़्यादा अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो ये होती हैं कि वो पोलाइट होता है, वेल ट्रेंड होता है और फ्रेंडली विद द कस्टमर होता है। कई बार हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है, हम कई जगह कई ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं जहाँ पे खाना तो बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो वहाँ का स्टाफ होता है उसकी जो सर्विस क्वालिटीज़ होती हैं उनसे हम बहुत प्रभावित होते हैं। तो अगर खाने में कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती भी है या अगर खाना थोड़ा सा ठीक नहीं भी होता है तो हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि खाना बहुत अच्छा होता है, सर्विस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो स्टाफ होता है वहाँ का वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं होता है, उनको वो चीज़ सर्व करने नहीं आती है और सारे का सारा जो इम्प्रेशन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का वो ख़राब हो जाता है। इसी कारण कि वहाँ का स्टाफ जो था वो ट्रेंड नहीं था, वेल एजुकेटेड नहीं था और उसको प्रॉपर मैनर्स नहीं थे। कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई फ्रेंड किसी जगह पे गया होता है और उस टाइम पे बहुत अच्छा स्टाफ होता है जिसने उसको टीच किया होता है, जिसने उसको सर्विस किया होता है, तो उस पर्सन का एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के रिगार्डिंग बहुत अच्छा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हमारे को उस टाइम पे जो स्टाफ डीलिंग हैंड मिलता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, तो हमारे माइंड में उस ऑर्गेनाइजेशन या उस स्टाफ के लिए या उस कंपनी के लिए एक इमेज हो जाता है कि वहाँ का स्टाफ जो है वो एट्रीब्यूटेबल नहीं है, उनके अंदर मैनर्स नहीं है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं टॉप क्वालिटीज़ ऑफ अ ग्रेट रेस्टोरेंट वेटर्स। एक रेस्टोरेंट के वेटर के अंदर जो है वो अच्छी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, जो कि हर एक क्लाइंट जो है वो सर्च करता है कि हमारे सर्वर में या वेटर के अंदर वो क्वालिटीज़ हों। अपीयरेंस। वेटर्स आर द फेस ऑफ अ रेस्टोरेंट, so it is utmost necessary that they are dressed in the most appropriate attire. Shabbily creased or stained uniform should be displaying of the diners who are come to the restaurant to enjoy good food. In a hygienic restaurant, business depend a lot upon the qualities of waiting staff. They are the face of restaurant, so it is the utmost necessary offer to great service to you guest. Thus the waiter need to neat and tidy and presentable to the guest because the first impression is the last impression. ये एक बहुत पुरानी कहावत भी है। हम अक्सर बात करते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। क्लाइंट जब भी रेस्टोरेंट में जाता है तो उससे सबसे पहले मिलने वाला जो व्यक्ति होता है वो वेटर या वेट्रेस ही होती है। तो
ही और शी शुड बी अपीयरेंसेबल। जब क्लाइंट उसकी तरफ देखे तो उसको अच्छा फील होना चाहिए, वो वेल ग्रूम्ड होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेस्ड अप होनी चाहिए, हेयर शुड भी कॉम्ड होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको उसका स्टार्टिंग स्लाइड के अंदर बताया था। पंचुअलिटी, सेकंड क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स। An ideal waiter is one who is punctual about his shift timing and always present at the work station prior to his shift. This discipline and punctuality directly reflect the core value of the eaterly. एक अच्छा और बढ़िया वेटर वो होता है जो अपने काम और अपनी ड्यूटीज़ के ऊपर पंचुअल होता है। उसको पता होता है कि मेरी शिफ्ट कब है और वो अपनी शिफ्ट से पहले ही अपने सर्विस स्टेशन के ऊपर पहुंच गया होता है। कॉर्डियल, नंबर 3, कॉर्डियल एंड हॉस्पिटेबल। वाइल इंटरेक्टिंग विद द गेस्ट, एन आइडियल सर्वर ऑलवेज यूज डिकॉलिक टर्म्स फॉर एडिंग सच एज सर, मैडम or miss with a pleasant smile on the face. The response of the customer question need to be gentle, accurate and polite. Slightly laughed, snickering and side to table remarks might not be taken very well by the guest. एक अच्छा और हॉस्पिटेबल वेटर जो होता है वो हमेशा अपने फेस के ऊपर एक स्माइल रखता है, और जब वो क्लाइंट से ऑर्डर लेता है या जब वो क्लाइंट के पास होता है तो उसकी पूरी अटेंशन जो होती है वो क्लाइंट की तरफ होनी चाहिए। छोटी से चेहरे के ऊपर एक नॉर्मल सी स्माइल, नॉट ओवर स्माइल्ड। बनावटी फेस भी क्लाइंट को नहीं शो होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है कि ये बनावटी ही स्माइल है, और वो आपकी रेपुटेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। Profound knowledge of menu. One of the most every attributes of waiter that he should be able to describe each and every item mentioned in the menu. मेनू के अंदर जो भी आइटम है, जो भी वो क्लाइंट को सर्व कर रहा है, वेटर को उसकी रेसिपी बनाने की विधि जो होती है, कितने टाइम में बनती है, उसका टेस्ट कैसा होता है, एलर्जिक होता है वो, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, जो कुछ भी होता है उसका ईच एंड एवरीथिंग जो है वो वेटर को उसका पता होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट टू बीइंग अ गुड वेटर इज अंडरस्टैंडिंग द रेस्टोरेंट एंड इट्स ऑपरेशंस inside and out. A guest favorite waiter will not only have a profound knowledge about the restaurant but also memorize the guest with his thoroughness. As a result, a waiter will freely interact with the guest and will be able to engage the guest with the restaurant in a true sense. तो इस तरह आप देख रहे हैं कि जो वेटर अपने काम के अंदर परफेक्ट होता है, क्लाइंट भी उसको पसंद करता है और होटल का स्टाफ भी उसको पसंद करता है। A humble waiter is always accept and inform the guest if the order has been messed up and apologize for. अगर कई बार अगर कोई गलती हो जाती है क्लाइंट के ऑर्डर टेकिंग में, या क्लाइंट को गलत फूड चला जाता है, या वहाँ पे कोई गलती हो जाती है, एक गुड वेटर जो होता है उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो उस गलती को एक्सेप्ट करे और क्लाइंट से अपोलोजाइज करे उस चीज़ के लिए और उसको ठीक करे। इंस्पेक्ट द आइटम बिफोर सर्विंग। एक द वेटर हु हैव द हैबिट ऑफ इंस्पेक्टिंग फूड बिफोर सर्विंग serve everyone around from a lot of unauthorized drama, especially when there are special requests involved. A humble waiter always accept and inform the guest if the order has been messed up and apologize for any additional delay. एक अच्छा और प्रोफेशनल वेटर जो है वो इस चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए कि जब भी वो क्लाइंट को कोई चीज़ डिलीवर करता है तो उससे पहले वो उस चीज़ को चेक करे, और अगर कहीं पे कोई गलती हो भी जाती है तो उसको उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इक्वल इसके कि क्लाइंट बिना मतलब का कोई ड्रामा क्रिएट करे रेस्टोरेंट के अंदर या बाहर।
observant and attentive. After the order is served, a good waiter always keeps checking on the table he is serving from an etiquette distance, respecting the guest's personal space. Ideally, he has been vigilant about the sitting arrangement of the guest, filling up the empty glasses, cleaning up some unaccepted spilling on the table and there near of the table if the guest need to place some more order after finishing the course. जब वेटर क्लाइंट को फूड सर्व कर देता है उसके बाद वेटर को वहीं पे रहना चाहिए क्लाइंट के टेबल के पास और देखना चाहिए कि क्लाइंट को किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई ज़रूरत तो नहीं है। अगर क्लाइंट कुछ और ऑर्डर भी करना चाहता है तो वो वहाँ से उसको नोट कर सकता है। उसको देखना चाहिए टेबल की तरफ अगर कोई चीज़ गिरी हुई है या अगर उसे कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ उठाने वाला है तो ड्यूरिंग द सर्विस बहुत ही प्लेजेंट वे में उसको वो सारा कुछ जो है वो प्रॉपर वे में करना चाहिए। क्विक पोस्ट मील सर्विसेज अ वर्दी वेटर विल ऑलवेज आस्क वेदर द गेस्ट इज डन विद द डूइंग बिफोर टेकिंग अवे द डिशेज फ्रॉम द टेबल। इफ देयर इज सम फूड स्टिल लेफ्ट इन द डिश he can courteously ask if the food as well all the right. The table has been cleared promptly but not without asking the guest. A smarter waiter will ask if there is anything more he can get from them, opening the venue for the guest to order the desserts or juice. जब खाना ख़त्म हो जाता है तो जो एक वेटर होता है उसको उस टेबल के नियर बाई में रहना चाहिए और जब वो उसको उठाना शुरू करता है प्लेट्स को तो कभी भी प्लेट्स को क्लाइंट के खाना फिनिश करने से पहले नहीं उठाना चाहिए। और जब भी आप डिश या प्लेट्स को उठाना शुरू करते हैं तो आपको क्लाइंट से पहले पूछना चाहिए, सर मील इज़ ओवर, कैन आई पुट द प्लेट्स फ्रॉम योर टेबल और नॉट। जैसे ही फूड ख़त्म हो जाता है एक अट्रैक्टिव और अच्छा वेटर जो होता है वो पोस्ट मील सेलिंग के लिए कोशिश करता है और उनसे डेजर्ट्स के लिए या जूस के लिए पूछता है। टिप एक्सेप्टिंग मैनर्स। अब बात आती है सबसे लास्ट में जब क्लाइंट फिनिश कर जाता है अपना खाना तो टिप एक्सेप्टिंग कैसे किया जाता है। व्हेन द गेस्ट आर अबाउट टू लीव देयर मील द वेटर मस्ट नेवर शो एन eagerness to receive a tip from them or even mention about it unless asked. If they have placed to tip on the table inside the invoice folder, it is important that the waiter is patient enough to not clash or check the amount before they leave. Restaurants have to be highly selective when the hiring their staff, especially the waiters, as they are in the direct touch with the guest. In today's era, it is not sufficient to know how to take orders and serve food. Good look must beyond in on the term and personalize the effective services from restaurant and it's the majority upon the waiter shoulders to meet the and exceed their experiences. जब क्लाइंट खाना ख़त्म कर लेता है तो वेटर को कभी भी टिप को कलेक्ट करने के लिए और रिसीव करने के लिए कभी भी जल्दबाजी नहीं शो करनी चाहिए। जब क्लाइंट खाना खा के उठ जाता है तो वो टिप को इनवॉइस फोल्डर के अंदर रख देता है। तो एक गुड वेटर को ये देखना चाहिए कि क्लाइंट वहाँ से चला गया है, उसके बाद ही वो उस टिप को चेक करे। आज के थ्रो कट कंपटीशन दौर के अंदर जब वेटर स्टाफ को हायर किया जाता है तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ की तरफ ध्यान दिया जाता है कि वो इन एट्रीब्यूट्स को मानते हैं या नहीं मानते हैं, क्योंकि ये आपकी जॉब के ऊपर एक बहुत इम्प्रेशन डालते हैं। फाइव सर्विंग टिप्स फॉर वेटर टू बिकम द बेस्ट। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि 5 ऐसी जो खूबियाँ जो एक अच्छा वेटर होने में, जो एक अच्छा वेटर बनने में हेल्प करती हैं या जो
एक अच्छे वेटर के अंदर होनी चाहिए वो कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1, द कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पर्सन अपना पैसा स्पेंड करके, अपना टाइम स्पेंड करके एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए आया हुआ है वो हमेशा सही है। और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हमेशा बोला जाता है कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। तो क्लाइंट के वेटर के माइंड में ये चीज़ जो है वो पहले से ही मेंशन होनी चाहिए। बी फ्रेंडली बट प्रोफेशनल। हमेशा कस्टमर के साथ फ्रेंडली रहिए लेकिन प्रोफेशनल वे में। ज़रूरत से ज़्यादा क्लाइंट के साथ बातचीत करना भी एक अच्छे वेटर को शोभा नहीं देता है। नो द मीनू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जैसा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक अच्छे वेटर को मीनू के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए। प्रैक्टिस गुड हाइजीन। आज के कोरोना दौर के अंदर जितना हम हाइजीन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, एक वेटर हमेशा उस चीज़ को उसी वे में ध्यान देता है। ही शुड बी नीट एंड क्लीन एवरी टाइम। ऑलवेज अपसेल बट नॉट टू एन ऑब्नॉक्सियस वे। हमेशा ट्राई करना चाहिए कि थोड़ा सा अपसेल हो जाए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि क्लाइंट को वो चीज़ जो है वो अजीब लगे। तो इसी के साथ हमारे एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड वेटर का जो सेशन है वो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।